सोचिए आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, फोन पास में चार्जिंग पर लगाए, फिर जैसे ही फोन चार्ज हुआ आपने वही केबल लैपटॉप में लगा दी। लैपटॉप भी उसी केबल से चार्ज हो गया। अब अपने केबल का सिरा चार्जर से निकाल कर फोन में लगा दिया। अब लैपटॉप और फोन आपस में कनेक्ट हो गए और ये सब होने वाला नहीं है बल्कि ऑलरेडी हो रहा है। कैसे? USB टाइप C केबल, पोर्ट और कनेक्टर की मदद से। केबल यानी तार, पोर्ट का मतलब फोन या लैपटॉप का वो छेद जिसमें केबल लगती है, और कनेक्टर वो चीज है जो केबल और पोर्ट को जोड़ती है। पतली पिन वाला चार्जर है, ये वो सवाल है जो किसी जमाने में बहुत ही ज्यादा घिसा गया था। वो दौर नोकिया वाले लोहा लाट फोन का था। तब भांति भांति के चार्जर अलग अलग टाइप की पिन के साथ आया करते थे। चार्जर में कोई पोर्ट वोर्ट नहीं होता था, बस एक जुड़ा हुआ तार होता था जिसके दूसरी तरफ कनेक्टर होता था। फिर आया स्मार्टफोन का दौर। इसमें जगह बनाई USB या यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट ने। चार्जर में एक तरफ चौड़ा सा USB, जिसे हम USB-A पोर्ट कहते हैं, टाइप A पोर्ट कहते हैं, वो लग गया। और फोन में छोटा सा USB पोर्ट जिसे मिनी USB पोर्ट कहा जाता था, वो लग गया। और इन दोनों को जोड़ती है एक USB केबल। मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, फोन का पोर्ट बदलता गया। मिनी USB को हटाकर आया माइक्रो USB कनेक्टर, और अब गाड़ी टाइप C पर आकर रुक गई है। आज लगभग हर फोन में USB टाइप C पोर्ट ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही लैपटॉप और टैबलेट में भी ये पोर्ट धड़ल्ले से आ रहा है। मगर ये USB के अलग अलग पोर्ट का खेल क्या है और सबको USB टाइप C से ही इतना लगाव क्यों है, बस यही बताने वाले हैं हम आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले USB टाइप A पोर्ट क्या है? टाइप C पोर्ट पर बात करने के पहले A पोर्ट समझना जरूरी है। ये कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा हुआ वही खांचा है जिसमें आप आमतौर पर पेन ड्राइव लगाते हैं। ये तब से चला आ रहा है जब स्मार्टफोन का इंडिया में नामो निशान तक नहीं था, और आज तो आप माउस या कीबोर्ड झट से USB-A पोर्ट में लगा देते हैं। मगर पहले हर चीज के लिए एक अलग टाइप का कनेक्टर और पोर्ट आया करता था। माउस और कीबोर्ड लगाने के लिए PS2 पोर्ट होता था, और गेम कंट्रोलर लगाने के लिए तो 56 तरह के पोर्ट होते थे। मगर धीरे धीरे USB-A ने इन सब की जगह ले ली। फिर जब स्मार्टफोन का नंबर आया तो चार्जिंग केबल में एक तरफ USB-A पोर्ट बैठ गया और दूसरी तरफ फोन के कनेक्टर ने जगह ले ली। अब आते हैं टाइप C पर। ये किस चिड़िया का नाम है? बाकी की USB की तरह टाइप C वाली केबल भी एक कनेक्टर का काम करती है। चार्जर से फोन कनेक्ट कर लो या फिर फोन को लैपटॉप या कंप्यूटर से पावर और डेटा दोनों ट्रांसफर करती है। जैसे हमने पहले बताया, इसके एक तरफ USB-A कनेक्टर रहता है जो बड़े डिवाइस जैसे टीवी, चार्जर या लैपटॉप वगैरह में लगता है, और दूसरी तरफ होता है USB-C पोर्ट जो स्मार्टफोन या टैबलेट में लगता है। हालांकि अब तो ऐसी केबल भी आती है जिसके दोनों तरफ टाइप C कनेक्टर होता है। इसका इस्तेमाल अभी काफी कम है, मगर आगे चलकर शायद केबल में USB-A वाला सिरा गायब ही हो जाएगा, क्योंकि अगर सारी डिवाइस में एक जैसा ही पोर्ट होगा तो एक ही केबल से सारे काम हो जाया करेंगे। और साथ ही साथ लैपटॉप या टैबलेट बनाने वाली कंपनियों को भी 75 तरह के पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि अगर USB-A वाला सिरा कंप्यूटर से गायब हो गया तो आप पेन ड्राइव किस में लगाएंगे? अरे पेन ड्राइव भी टाइप C कनेक्टर के साथ आ रही है। सब कुछ धीरे धीरे टाइप C की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, पुरानी वाली केबल से ये टाइप C केबल कैसे अलग है? USB केबल में टाइप C वाले सिरे को देखकर आप झटके में पहचान लेंगे कि ये तो अलग है। इसका मुंह थोड़ा सा बड़ा होता है और काफी ओवल जैसे शेप इसका अंदर से होता है। और तो और टाइप C वाला सिरा रिवर्सिबल होता है, मतलब लगाते टाइम ये नहीं देखना पड़ता कि सीधा लगा रहे हैं या उल्टा, ये दोनों तरफ से फिट हो जाता है। ये तो रही आसानी की बात। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पर। पुरानी USB की तुलना में टाइप C की चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर स्पीड काफ़ी तेज़ है। ये USB 3.1 टेक्नोलॉजी पर काम करती है और 10 Gbps की रफ्तार से डेटा इधर से उधर कर सकती है। चूंकि टाइप C कनेक्टर ज़्यादा करंट पास कर सकता है, फ़ोन के फास्ट चार्जिंग टेक में इसी का इस्तेमाल देखने को मिलता है। अब एक और सवाल, इसे किसने बनाया और इसके इस्तेमाल पर कंपनियों के बीच जनमत कैसे हुआ? असल में टाइप C को किसी एक कंपनी ने नहीं बनाया है। इसके पीछे 700 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, HP, इंटेल और डेल जैसी कंपनियां भी शामिल है। इन कंपनियों ने मिलकर USB इम्प्लीमेंटर्स फोरम यानी USBIF नाम का एक संगठन बनाया, जिसने टाइप C कनेक्टर को बनाया और सर्टिफाई किया। इसलिए इतनी सारी कंपनियों के लैपटॉप और स्मार्टफोन में टाइप C पोर्ट नजर आता है। अब आप कहेंगे तो फिर ये आईफोन में क्यों नहीं है?
टाइप सी पोर्ट को सबसे पहले एप्पल ने ही बनाया था 2015 में आए हुए 12 इंच वाले मैकबुक में। आज के टाइम में एप्पल के आईपैड और मैकबुक में टाइप सी पोर्ट तो देखने को मिलते हैं, मगर आईफोन में अभी भी वही पुराना लाइटनिंग पोर्ट चौकड़ी जमाए बैठा है। लोग आईफोन में टाइप सी पोर्ट मांग रहे हैं, मगर एप्पल ने चुप्पी बांध रखी है, बता भी नहीं रहा कि टाइप सी क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन बाबू भैया, इसमें हमें तो साफ साफ पैसे का चक्कर लग रहा है। अगर आपके आईफोन की लाइटनिंग केबल खराब होती है तो आपको दूसरी खरीदनी पड़ेगी कि नहीं? एप्पल की केबल सस्ती तो होती नहीं है, पैसा तो वो कमाएगी इस खरीद पर, लेकिन अगर आईफोन में टाइप सी पोर्ट हो तब आप केबल खराब होने पर घर पर पड़ी कोई भी टाइप सी केबल चार्जर में लगा देंगे। फिर इसमें कंपनी नहीं, आपका फायदा हो जाएगा। खैर, अब इस टाइप सी का फ्यूचर क्या है? फोन वगैरह में USB-C ने अपनी जगह बना ली है। USB टाइप सी तो इस वक्त चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए डिफॉल्ट पोर्ट बना हुआ है। धीरे धीरे इसने USB-A को भी रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। जब ये बदलाव पूरा हो जाएगा तो हमारी और आपकी सहूलियत काफ़ी बढ़ जाएगी। फिलहाल तो कई लैपटॉप में USB-C पोर्ट दिया जा रहा है, मगर उसका इस्तेमाल सिर्फ डेटा ट्रांसफर तक ही सीमित है। चार्जिंग के लिए अभी भी बड़ी सी चार्जर पिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर कुछ मशीन्स ऐसी भी आ रही हैं जो USB-C पोर्ट से डेटा ट्रांसफर भी कर रही हैं और चार्जिंग भी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में USB-C का इस्तेमाल और बढ़े और हम एक सिंगल तार से अपने सारे काम कर सकें। जाने के पहले एक मासूम सवाल भी है। आप कहेंगे कि USB टाइप A बता दिया, USB टाइप C बता दिया, लेकिन B खा गए। ये खेल हो गया क्रिश फिल्म वाला। कोई मिल गया आई, फिर क्रिश आई, फिर सीधे क्रिश 3 आ गई, क्योंकि अनकहे तौर पर कोई मिल गया को पार्ट 1 मान लिया गया। तो आपका जवाब ये है कि असल में USB टाइप B के कई प्रकार हैं, माइक्रो और मिनी टाइप के। इतने प्रकार की वजह से उसको B टाइप बुलाने का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन टाइप C एक ही प्रकार का है, इसलिए इसका ऑफिशियल नाम भी टाइप C ही है। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मन करे तो मेल भी करें thelallanTopPP@gmail.com पर। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे फैसल। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।